नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। बाली में G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संकट से निपटने के लिए संघर्ष विराम और कूटनीति के रास्ते पर चलने का आह्वान किया। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, जनजातीय समुदाय ने कला, शिल्प और कड़ी मेहनत से राष्ट्र को समृद्ध किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भगवान बिरसा मुंडा के सपनों को पूरा करने के लिए राष्ट्र पंच प्रण के साथ आगे बढ़ रहा है। मिजोरम के हंथियाल जिले में पत्थर की खदान में भूस्खलन स्थल पर राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं और विश्व की जनसंख्या आज 8 अरब होने का अनुमान। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संकट के समाधान के लिए संघर्ष विराम और कूटनीतिक रास्ता अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि विश्व में शांति, सौहार्द और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस और सामूहिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी ने इंडोनेशिया के बाली में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर G20 के प्रथम कामकाजी सत्र में ये बात कही। विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के इस मंच पर प्रधानमंत्री ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को वैश्विक विकास के लिए जरूरी बताया। ऊर्जा की आपूर्ति पर किसी भी तरह के प्रतिबंध को बढ़ावा देने के कदमों को गैर जरूरी बताते हुए श्री मोदी ने ऊर्जा बाजार में स्थिरता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी रूसी तेल और गैस की खरीद के खिलाफ पश्चिमी देशों के आह्वान की पृष्ठभूमि में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। G20 सत्र की शुरुआत से पहले श्री मोदी ने शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए विश्व के कई नेताओं के साथ संक्षिप्त चर्चा भी की। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता का भी कार्यक्रम है। दिवाकर के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। दूसरे विश्व युद्ध की भयावहता को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि शांति के मार्ग पर चलने के लिए उस समय नेताओं ने गंभीर प्रयास किए थे और अब हमारी बारी है। श्री मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, कोविड-19 महामारी, यूक्रेन के घटनाक्रम और उससे संबंधित वैश्विक समस्याएं विश्व में तबाही का कारण बनी हैं। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के बाद की अवधि के लिए नई विश्व व्यवस्था बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगले वर्ष भारत की G20 अध्यक्षता के बारे में प्रधानमंत्री ने विश्वास प्रकट किया कि जब महात्मा बुद्ध और गांधी की भूमि पर G20 की बैठक होगी तो ये सभी के लिए विश्व को शांति का स्पष्ट संदेश देने का अवसर होगा। कोविड-19 के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने कोविड महामारी के दौरान अपने 1 अरब 30 करोड़ नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की और कई जरूरतमंद देशों को अनाज की आपूर्ति भी की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बाली में G20 शिखर सम्मेलन के आरंभ में विश्व नेताओं के साथ संक्षिप्त चर्चा की। श्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रट और सेनेगल के राष्ट्रपति तथा अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष मैकी सॉल के साथ वार्ता की। भारत ने विकसित देशों से कहा है कि यदि विश्व धरती को विनाशकारी परिवर्तनों से बचाना चाहता है तो विकासशील देशों में वित्त और प्रौद्योगिकी अवश्य होनी चाहिए। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मिस्र के शर्म अल शेख में जलवायु वित्त विषय पर मंत्रियों के उच्च स्तरीय संवाद में ये बात कही। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन संबंधी वित्तीय व्यवस्था की सार्थक परिभाषा निर्धारित करने के लिए आगे काम करने की जरूरत है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख। आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प। और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता। बुकिंग है तो संपर्क करें 870001
4242 पर 8700014242। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 89 सीटों के लिए नामांकन पत्रों की जांच की जा रही है। 17 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 1 दिसंबर को होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गुजरात में पहले चरण के लिए 1362 नामांकन भरे गए हैं। वहीं दूसरे चरण की 93 सीटों के लिए अब तक 95 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किए हैं। दूसरे चरण के लिए 17 नवंबर तक नामांकन भरे जा सकेंगे। इस चरण के लिए मतदान 5 दिसंबर को होगा, जबकि दोनों चरणों की मतगणना एक साथ 8 दिसंबर को होगी। राज्य में विधानसभा की कुल 182 सीटें हैं। नामांकन के साथ ही राज्य में प्रचार अभियान भी तेज हो गया है। आज भाजपा की ओर से अग्रसर गुजरात अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, मनसुख मांडविया और परसोत्तम रूपाला सहित कई नेता आम लोगों से रूबरू होंगे। उधर आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। कांग्रेस ने भी प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अपर्णा खूंट के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डिंपल यादव के खिलाफ रघुराज सिंह शाक्य को मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और सांसद रहे मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों, राजस्थान, बिहार और छत्तीसगढ़ विधानसभा की एक-एक सीट के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। आज जनजातीय गौरव दिवस है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को केंद्र सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर झारखंड के खूंटी जिले के उलीहातू गांव में भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दूसरे जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा के पैतृक गांव उलीहातू में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। आजादी के बाद किसी भी राष्ट्रपति का खूंटी जिले में यह पहला दौरा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने धरती आबा बिरसा मुंडा के वंशजों से मुलाकात भी की। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं शिल्पी, खूंटी से ज्योत्सना शीला के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर लोगों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदायों ने अपनी कला, शिल्प और कड़ी मेहनत से राष्ट्र को समृद्ध किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भगवान बिरसा मुंडा और करोड़ों आदिवासी शूरवीरों के सपनों को साकार करने के लिए देश अमृतकाल के 5 प्रण की ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। इन 5 प्रणों में विकसित भारत का लक्ष्य औपनिवेशिक मानसिकता को खत्म करना, अपनी विरासत पर गर्व करना, नागरिकों में एकता और कर्तव्य परायणता की भावना शामिल है। झारखंड आज 22वां राज्य स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के मोरहाबादी मैदान में आर्थिक रूप से कमजोर और प्रतिभावान विद्यार्थियों के लाभ के लिए 4 नई योजनाओं की शुरुआत की। मुख्यमंत्री किसानों के लिए नए वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत भी करेंगे। इस अवसर पर राज्य की 2 औद्योगिक नीति भी आरंभ की जाएगी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने झारखंड के स्थापना दिवस पर वहां के लोगों को बधाई दी है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पवेलियन का उद्घाटन किया। पत्रकारों से बातचीत में श्री राणे ने कहा कि एमएसएमई के 74% स्टॉल महिलाओं को निःशुल्क दिए गए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में हमारे एमएसएमई और हमारे डिपार्टमेंट के सभी डिपार्टमेंट के मिलकर 750 उद्योजक ने यहाँ स्टॉल लगाया है। सभी उद्योजक अपनी प्रगति कर रहे हैं और ये मौका है कि इवेंट के वजह से व्यापारियों को ये मौका मिल रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मिजोरम के हंथियाल जिले में कल पत्थर की खदान में भूस्खलन के कारण लापता हुए 12 लोगों में से 8 के शव बरामद कर लिए गए हैं।
जिला उपायुक्त आर लालरेमसंगा ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि सभी लापता लोगों का पता लगाने तक तलाश अभियान जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता कृष्णा के निधन पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने आज ट्विटर पर कहा कि कृष्णा गारू महान सुपरस्टार थे, जिन्होंने अपने बहुमुखी अभिनय और जीवंत व्यक्तित्व के माध्यम से लोगों के दिल जीते। दिग्गज तेलुगु अभिनेता कृष्णा का 80 वर्ष की आयु में आज सुबह हैदराबाद में निधन हो गया। भारत और अमेरिका के बीच 18वां संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास इस महीने उत्तराखंड में होगा। दोनों देशों के बीच ये युद्ध अभ्यास प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच श्रेष्ठ परिपाटियों, युद्ध नीतियों, तकनीकों और प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करना है। 17वां युद्ध अभ्यास पिछले वर्ष अक्टूबर में अमेरिका के अलास्का में आयोजित किया गया था। अमेरिकी सेना की 11वीं एयरबोर्न डिवीजन की 2री ब्रिगेड और असम रेजिमेंट से भारतीय सैनिक अभ्यास में शामिल होंगे। विश्व की जनसंख्या आज 8 अरब हो गई। संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या प्रभाग निदेशक जॉन विल्मथ ने कहा कि जनसंख्या 8 अरब तक पहुंचना मानव सफलता का संकेत है, लेकिन यह हमारे भविष्य के लिए बहुत बड़ा जोखिम भी है। विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2023 के दौरान जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़कर भारत के विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बनने की संभावना है। वार्षिक विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट कल जारी की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक जनसंख्या 1950 के बाद सबसे धीमी दर से बढ़ रही है। 2020 में विश्व की जनसंख्या की वृद्धि दर 1% से भी कम रही। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि मनुष्य की उम्र लंबी होने और एशिया तथा उप सहारा अफ्रीका के कुछ देशों में तेजी से वृद्धि के कारण जनसंख्या बढ़ी है। संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम अनुमान के अनुसार वैश्विक जनसंख्या 2030 में 8 अरब 50 करोड़, 2050 में 9 अरब 70 करोड़ और 2100 में 10 अरब 40 करोड़ हो जाएगी। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 की घोषणा कर दी है। राष्ट्रपति 30 नवंबर को विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बृहस्पतिवार से काशी तमिल संगमम का आयोजन हो रहा है। ये कार्यक्रम 1 महीना चलेगा। भारत सरकार के आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में धूप के साथ ही बादल भी छाए हुए हैं। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ है। चेन्नई में बादल छाए रहेंगे और मध्यम वर्षा या गरज के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। जम्मू, श्रीनगर और मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। लेह में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। गुवाहाटी में धुंध के साथ बादल छाए रहेंगे। अगरतला, कोहिमा और इम्फाल में मुख्यतः आसमान साफ रहेगा। गंगतोक, आइजोल और शिलंग में भी धुंध के साथ आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इन क्षेत्रों में तापमान 11 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बाली में G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संकट से निपटने के लिए संघर्ष विराम और कूटनीति के रास्ते पर चलने का आह्वान किया। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, जनजातीय समुदाय ने कला, शिल्प और कड़ी मेहनत से राष्ट्र को समृद्ध किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भगवान बिरसा मुंडा के सपनों को साकार करने के लिए राष्ट्र पंच प्रण के साथ आगे बढ़ रहा है। मिजोरम के हंथियाल जिले में पत्थर की खदान में भूस्खलन स्थल पर राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं और विश्व की जनसंख्या आज 8 अरब हुई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।